दाम ने देश को बड़ा झटका दे दिया। पिछले 10 दिनों में, जी हां, पिछले 10 दिनों में आज तेल के भाव सबसे ज्यादा बढ़े। आखिर देश में क्यों बेलगाम है पेट्रोल डीजल के दाम? क्या भारत दूसरे देशों को सस्ते में बेचता है पेट्रोल? क्या पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स को कम नहीं किया जा सकता? ये वो सवाल हैं जिससे देश की 125 करोड़ आबादी परेशान है। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको पेट्रोल डीजल के दाम से झुलसते शहरों की तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही इसके पीछे की वजह भी बताएंगे। कोई सरकार आ बचे पंजाब के हरियाणा की जी, पर वादा कोई पूरा नहीं सरकार का। हम लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है सर, इन नेताओं के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पेट्रोल डीजल के दाम से हिंदुस्तान में हाहाकार। क्या तेल की कीमत सेंचुरी लगाएगी? हर चीज में जनता ही थी। पब्लिक को अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। हर दिन बीतने के साथ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लोगों की जेब पर महंगाई की ऐसी मार पड़ रही है कि चारों तरफ हाहाकार मच गया है। पेट्रोल की महंगाई बंद कराओ, बंद करो, बंद करो। शुक्रवार को तेल की आग फिर भड़क गई। दिल्ली में पेट्रोल 48 पैसे महंगा होकर 79 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर हो गया, तो डीजल 52 पैसे की तेजी के साथ 72 रुपए 2 पैसे लीटर बिकने लगा। अगर आज आप पेट्रोल या डीजल भरवाने की सोच रहे हैं तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे अपनी जेब से, क्योंकि दाम जो पेट्रोल और डीजल के हैं वो दोबारा रिवाइज हो गए हैं और बढ़ गए हैं, जो कि आज का 1 लीटर का दाम है दिल्ली शहर के अंदर। बजट तो सारा ही खराब हो जाता है ना। हम मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सारा ही बजट बिगड़ जाता है यार। बट क्या करें, इट्स अ नीड, जरूरत है पेट्रोल डीजल, और क्या करें, ना डलवाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो सरकार को कुछ राहत देनी चाहिए लोगों को जो इतना परेशान है, क्योंकि दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सर देनी तो चाहिए, बट अब हम लोग भी क्या कर सकते हैं, सरकार ही कर सकती है कुछ, और वो दिन पे दिन बढ़ाई जा रही है। सो देयर इज नथिंग इन आवर हैंड। टैक्स और ज्यादा बढ़ा दिए, एक्साइज ड्यूटी और ज्यादा बढ़ा दी, तो अगर पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे होते हैं तो उससे चारों तरफ महंगाई फैल जाती है। और स्पेशली जब पूरी दुनिया के अंदर कच्चा तेल कम हुआ था, पूरे 2-3 साल में कम हुआ था, तो दुनिया के अंदर कच्चा तेल कम हो रहा था और वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते जा रहे थे, उस पर टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे थे। ये तो ठीक नहीं है। तो केंद्र सरकार ने जो बढ़ाए हैं पिछले 3 साल में, जितनी बढ़ोतरी की है केंद्र सरकार ने, टैक्सेस के ऊपर जितनी बढ़ोतरी की है पेट्रोल और डीजल पे, सारी कम करनी चाहिए। तेल के दाम में लगी आग से सबसे ज्यादा झुलस रही है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें सबसे ज्यादा हैं। शुक्रवार को मुंबई में पेट्रोल की कीमत 87 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर हो गई और डीजल की ताजा कीमत 76 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। हमको परेशानी नहीं, सारा दुनिया को परेशानी होगा। सामान का दाम बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट फीस बढ़ेगा, आम आदमी को तकलीफ होगा। पेट्रोल का दाम बढ़ने से बहुत असुविधा हो रहा है। यहाँ पे इतना पेट्रोल का, क्रूड ऑयल का इतना दाम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जीएसटी लगा के इसमें इतना प्राइस बढ़ा दिया है कि अभी पब्लिक को अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। सैलरी का इतना इंक्रीमेंट नहीं है, उससे ज्यादा तो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो कैसे आदमी अपना घर चलाएगा, कैसे उसको करेगा। सैलरी हमारी वही है, तनख्वाह हमारी वही है, इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं। इस तरह पेट्रोल है तो हम लोग कैसे अपना काम को, व्यापार को कैसे बढ़ाए, कैसे काम धंधे को बढ़ाए। मुंबई के बाद सबसे महंगे पेट्रोल की मार बिहार की राजधानी पटना पर पड़ रही है। सोमवार को पटना में पेट्रोल की कीमत 86 रुपए 19 पैसे, वहीं डीजल 77 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर बिका। बहुत फर्क पड़ गया है, घर का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया तेल के चक्कर में। जनता को, ये ऑडियंस को फर्क पड़ रहा है। ये जनता परेशान हो, हर चीज में टैक्सेस वगैरह के, ये चीज है, हर चीज में जनता ही पीस रही। जैसे जैसे लगातार पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हमें अपने खर्चों से काट के उन्हें खरीद चलाना पड़ रहा है काम, और उससे हमारे और खर्चों में भी काफी फर्क पड़ रहा है। यही हालत रहा तो एक दिन लोग तो पैदल ही घूमना पड़ेगा। ये तो बहुत गलत है कि आए दिन पेट्रोल का रेट बढ़ा रही है। जिस प्रकार से वो ये मोबाइल बांट रही है, 2 रुपए किलो चावल बांट रही है, ये सब वो बंद करे। सैलरी तो हमारी वहीं की वहीं रहनी बढ़ी और हमारे खर्चे बढ़े, तो इससे हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। देश के दूसरे महानगरों में भी पेट्रोल और डीजल के दामों ने लोगों का बजट बिगाड़ रखा है। कोलकाता में पेट्रोल 47 पैसे महंगा होकर 82 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है,
तो डीजल 52 पैसे की वृद्धि के साथ 74 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर हो गया है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत में 51 पैसे की बढ़ोतरी होने के बाद नई कीमत 83 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर है, तो डीजल 56 पैसे की तेजी के साथ 76 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। अब जानिए कि बाकी बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम ने किस कदर लोगों की जेब जला दी। देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 72 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर है। डीजल के दाम में इन दिनों लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो पेट्रोल में करीब 38 पैसे और डीजल में करीब 52 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद आज जो पेट्रोल का दाम जो है वो 80 रुपए 1 पैसे जो है वो राजधानी लखनऊ में बिक रहा है। वहीं अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल करीब 72 रुपए 18 पैसे। हालांकि अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल अगर डलवाते हैं तो आपको 82 रुपए 50 पैसे देने पड़ेंगे। तो ये आज राजधानी लखनऊ के डीजल और पेट्रोल का दाम है। और राजधानी की अगर हम बात करें तो लगातार पूरे देश में इन दिनों जो लोग हैं वो पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम को लेकर के परेशान हैं। तरफ ना बढ़ती कमाई और दूसरी तरफ रोजाना बढ़ती महंगाई। तेल के दाम आज फिर बढ़ गए हैं। लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। उमेश, आप डेली कम्यूटर्स हैं, रोज चलाते हैं। तेल का दाम फिर बढ़ गया है। मोदी सरकार जब आ रही थी तो बोल रहे थे कि एक ही नारा कि मोदी सरकार महंगाई पर करेगी मार। क्या नहीं, अभी तो कुछ नहीं फर्क पड़ा। अभी फर्क पड़ना चाहिए। तो तेल तो काफी महंगा हो रहा है। तो जिस तरह के वादे सरकार ने किए थे क्या पूरे हो पा रहे हैं? अभी तो नहीं हुए, अभी तो देखते हैं। लगातार 12 दिन हो गए हैं। सुबह अखबार का पन्ना पलटते ही पता चलता है कि आज फिर से पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 87 रुपए प्रति लीटर पार कर चुकी है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या पेट्रोल डीजल की कीमत इस बार सेंचुरी लगा देगी। दिल्ली से राहुल गौतम और गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक तरफ तो डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, तो दूसरी तरफ तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में ही क्यों पेट्रोल की कीमतें इतनी ज्यादा हैं, जबकि पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं है? दरअसल हम आपको बताते हैं इसकी वजह। पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स इसकी प्रमुख वजह है और इसकी कीमत को लगभग दोगुना कर देते हैं पेट्रोल और डीजल को। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 39 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर की दर से डीलर को पेट्रोल देती है, और जिसकी कीमत एक्साइज और वैट लगने के बाद, जी हां, एक्साइज और वैट लगने के बाद दोगुनी हो जाती है। कर्नाटक चुनाव के बाद शायद ही ऐसा कोई हफ्ता बीता जब पेट्रोल डीजल की कीमत ने लोगों की जेब न जलाई। हर रोज की बढ़ोतरी हौले हौले लोगों का दम निकाल रही है। बहुत फर्क पड़ गया है। घर का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया तेल के चक्कर में। इतना पेट्रोल है तो हम लोग कैसे अपना काम को, व्यापार को कैसे बढ़ाए, कैसे काम धंधे को बढ़ाए। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 31 अगस्त को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 78 रुपए 52 पैसे जबकि डीजल 70 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर बिका। 1 सितंबर को पेट्रोल की कीमत 78 रुपए 68 पैसे और डीजल की कीमत 70 रुपए 42 पैसे रही। 2 सितंबर को दिल्ली में पेट्रोल का दाम था 78 रुपए 84 पैसे जबकि डीजल का दाम था 70 रुपए 76 पैसे। 3 सितंबर को पेट्रोल की कीमत रही 79 रुपए 15 पैसे जबकि डीजल 71 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर बिका। 4 सितंबर को दिल्ली में पेट्रोल 79 रुपए 31 पैसे और डीजल की कीमत 71 रुपए 34 पैसे रही। 5 सितंबर को पेट्रोल 79 रुपए 31 पैसे और डीजल का दाम 71 रुपए 34 पैसे रहा। वहीं 6 सितंबर को दिल्ली वालों ने पेट्रोल 79 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर और डीजल 71। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में रुकना हुआ एक छोटे से ब्रेक ले, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रेजेंटेड बाय इंदिरा आईवीएफ, निसंतानता एवं टेस्ट ट्यूब का विषय बन चुका है और ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या तेल बिगाड़ेगा 2019 का चुनावी खेल। सुनिए इस पर जनता क्या कहती है, वो भी दिल्ली की जनता। पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए। जनरल पब्लिक के हिसाब से बहुत नेगेटिव है ये चीज। उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, गवर्नमेंट हैज टू थिंक समथिंग। कुछ तो उनको सोच के निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल थोड़ा कम कोई यूज कर सकता है पब्लिक कन्वेंस पे, बट डीजल विल इफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी कमोडिटी। जितनी भी कोई भी रोजमर्रा की चीजें सब पे इफेक्ट आता है उसके फ्यूल के प्राइसेस का। तो ओवरऑल महंगाई बढ़ जाती है उससे, तो इफेक्ट तो सारा होता है सरकार पे। जब तक हम पेट्रोल डीजल से सारी व्यवस्था कनेक्टेड है,
जितना भी बिजनेस है, जो गरीब आदमी है उसके लिए बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, और ये अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो गरीब जनता और आगे ही इतना ज्यादा मंदा है, तो डीजल के पेट्रोल से तो और ज्यादा मार पड़ेगी गरीब आदमी के ऊपर। आम गरीब आदमी भी मार पड़ रही है बहुत ज्यादा। डीजल और पेट्रोल महंगा होता है तो हम पर सारे चीजों पर असर पड़ता है। सब्जियां महंगी होंगी और जितनी भी ट्रांसपोर्ट की चीजें जितनी सारी महंगी हो जाएंगी। वो गरीब आदमी तो झेल ही नहीं पाएगा उस चीज को। एक आम आदमी भी नहीं झेल पा रहा, जो मीडियम क्लास का आदमी है वो भी नहीं झेल पा रहा। सुना आपने, पेट्रोल डीजल की आग में देश की राजनीति सुलगने वाली है, देश की सड़कों पर संग्राम छिड़ने वाला है। अब जानिए कि जिस कच्चे तेल की कीमत को लेकर कोहराम मचा है, आंकड़ा उसके बारे में क्या कहता है। 26 मई 2014 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी $108.05 प्रति बैरल। उस वक्त देश में पेट्रोल की कीमत थी ₹71.41 प्रति लीटर और डीजल का दाम था ₹56.17 प्रति लीटर। फरवरी 2016 में कच्चे तेल की कीमत 1/3 से कम रही, यानी $30 प्रति बैरल, जबकि पेट्रोल का दाम घटकर ₹56.63 प्रति लीटर और डीजल ₹44.96 प्रति लीटर पहुंचा था। करीब 2 साल बाद 21 मई 2018 को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत थी $80 प्रति बैरल और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत थी ₹76.57 प्रति लीटर और डीजल की कीमत थी ₹67.82 प्रति लीटर। आज की तारीख की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत है $75 प्रति बैरल और पेट्रोल ₹79.99 प्रति लीटर है और डीजल है ₹72.02 प्रति लीटर। तो आए दिन बढ़ती तेल की कीमतें लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुई हैं और इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या 2019 में तेल बिगाड़ेगा खेल? इसी के साथ रुकना हुआ एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए रात 8 बजे वोट यात्रा। बौद्ध नगरी गया में किसका होगा बेड़ा पार? नीतीश के गढ़ में कैसा है सियासी मिजाज? स्वच्छता अभियान